हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। देखते हैं जीव विज्ञान के टेस्ट क्वेश्चन। रक्त परिसंचरण तंत्र अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो वो देखेंगे हीमेटोलॉजी, एंजियोलॉजी, मायोलॉजी या ओंकोलॉजी। तो आपकी दृष्टि से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए साथियों? वो होगा बी, एंजियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो एंजियोलॉजी का जनक माना जाता है विलियम हार्वे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, ब्लड यानी रक्त का अध्ययन किया जाता है। ए में किया जाता है, बी में किया जाता है या सी में किया जाता है? तो ब्लड का अध्ययन किस में किया जाता है? वो किया जाता है हेमेटोलॉजी में। ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं चार। एक सामान्यतः व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है, कितनी होती है साथियों? वो होती है 5 या 6 लीटर के आसपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार की लगभग होती है, कितनी होती है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी एक एक व्यक्ति में कुल भार है, उसका कुल मात्रा लगभग भार उसके प्रतिशत में कितनी होती है ब्लड की मात्रा? बताइए साथियों, कितना होगा? तो वो होगा यानी 7 या 8%। ऑप्शन सी राइट आंसर। ब्लड का पीएच मान का मान होता है, यानी ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? यानी जो रक्त होता है वो किस प्रकार का ऊतक होता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो ब्लड होता है एक तरल संयोजी ऊतक। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स? तो इसमें कौन सा भाग बनाता है साथियों? वो बनाता है प्लाज्मा। कितना? 55 या 60% भाग प्लाज्मा बनाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो कौन सा होगा इसमें? 55%। 55% भाग किसका बनाता है? वो बनाता है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो 90 से 92% जल प्लाज्मा में पाया जाता है। सिस क्या पाए जाते हैं? सिस पाए जाते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन, किस प्रोटीन को प्रतिस्पंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो किसके ज़्यादा प्रतिस्पंदन में क्या काम करता है? वो करती है हेपेरिन, जो रक्त को जमने नहीं देती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है? तो वो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो रक्त का थक्का बनाने में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ये दोनों ही प्रोटीन हैं, वो क्या करती हैं? वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हेपेरिन या ग्लोबिन? तो कौन सा करती है साथियों? बताएंगे? वो करती है ग्लोबुलिन। अगला क्वेश्चन,
प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन है वो कौन सी है? हेपेरिन है, एल्बुमिन है, कैसीन है या प्रोथ्रोम्बिन है? तो बताएंगे साथियों, वो होती है एल्बुमिन। अगला क्वेश्चन 15, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन सहायता करती है? तो वो क्या करती है? वो करती है विटामिन के यानी फ्लोक्यूनोन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो कौन सहायता करता है साथियों, बताएंगे? तो इसका कौन सा आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी सी ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सी प्रोटीन का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है? कौन सा होता है? ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो वो किसका निर्माण होता है बताएंगे आप? यानी जो लीवर होती है यानी यकृत होता है उसमें किसका निर्माण होता है इनमें से? तो उसमें तो होता है सभी का, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पुलेस यानी लाल रुधिर कणिकाएं का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहाँ होता है? वो होता है ए में होता है, बी में होता है, सी में होता है या डी में होता है? तो जो आरबीसी हैं, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है बताएंगे साथियों? वो होता है अस्थि मज्जा, जो हड्डियों में अंदर पाई जाता है। मिलान करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में, रक्त कणिकाएं और उसका लैटिन नाम है। यानी आरबीसी को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? देखें, आरबीसी को क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं एरिथ्रोसाइटस, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइटस और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइटस। तो ये क्या है? ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन 20वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, बी, सी या डी? तो इसमें पूछा है असत्य, यानी भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। आरबीसी का जीवन काल 160 दिन होता है। तो यही डी आंसर इसका गलत होगा साथियों, क्योंकि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। तो ये डी है, ये इसका कथन गलत होगा। और इसके ये ए सही है, बी सही है और सी भी सही है, लेकिन जो डी है वो डी इसका आंसर गलत है। और आप साथ साथ में ये भी बताते चलेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और नीचे कमेंट में आप लोग इसको बताएंगे भी। नेक्स्ट साथियों चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, यानी 21वां, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? मेंढकों की, सर्पों की, मनुष्य की या कस्तूरी हिरण की? तो आरबीसी सबसे बड़ी किसकी होती है? मेंढकों की। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में आरबीसी की संख्या होती है, यानी पुरुषों में कितनी होती है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो कितनी होती है? बी यानी 5 मिलियन होती है। पुरुषों में आरबीसी कितनी हुआ है? यानी 5 मिलियन यानी 54 लाख प्रति घन मिमी होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की
आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? देखिए साथियों, इसमें सही क्वेश्चन आया है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो कितना होता है? 120 दिन। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यानी जो लाल उदरकणिकाएं हैं उनका किसे कहा जाता है? प्लिया या तिल्ली। प्लिया या तिल्ली जो कहाँ पाई जाती है? उदर में। अगला क्वेश्चन, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग। तो आरबीसी जो लाल उदरकणिकाएं हैं उनकी संख्या कम हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है, श्वसन वर्धक है, दोनों है या एंटीजन है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन बताइए साथियों, आपकी दृष्टि से कौन सा आंसर होना चाहिए? तो वो एक प्रकार की प्रोटीन भी है और क्या है? वर्णक, इसलिए इसका सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है पुरुषों में? ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, रक्त का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है? यानी जो रक्त का लाल रंग है वो किसके कारण होता है? ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो रक्त का रंग डी होगा इसका राइट आंसर। फेरस, फेरस के कारण इसका रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29वां, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है साथियों? बताएंगे आप। यानी केसिन पाई जाती है, एल्बुमिन पाई जाती है, ग्लोबुलिन पाई जाती है या हेपेरिन पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है, देखो, केसिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या हेपेरिन। तो इसका सी राइट आंसर होगा, ग्लोबुलिन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने O2 ऑक्सीजन के अणुओं को बांधता है? तो किनको बांधता है साथियों? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? बताएंगे। तो वो बांधता है 4 अणुओं को। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल होता है, बैंगनी होता है, हरा या काला? तो कैसा होता है? बैंगनी होता है हीमोग्लोबिन का रंग। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो बताएंगे। जैसे हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, थाइमस ग्रंथि में, प्लीहा में या उपयुक्त सभी में? तो वो किस में निर्माण होता है इसके साथ ही बताएंगे। तो जो डब्ल्यूबीसी है यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है? बताएंगे साथियों। तो इसका निर्माण होता है उपयुक्त सभी में। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? वो होता है 2 से 4 दिन और 120 दिन आरबीसी का होता है। अगला क्वेश्चन, मिलान कीजिए। सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीयूमा मेडक, सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण, सबसे बड़ी आरबीसी मोनोसाइटस, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी यानी लिम्फोसाइटस सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, तो बताएंगे साथियों इसका कौन सा आपके साथ आंसर होना चाहिए? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी यानी न्यूट्रोफिल्स, और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी बेसोफिल्स।
तो ये इसमें लग गया है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली WBC बेसोफिल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WBC की संख्या होती है, यानी जो बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या होती है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो ये कितनी होती है, ए, यानी 6000 से 8000 प्रति घन क्यूबिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। WBC का मुख्य कार्य, तो WBC का मुख्य कार्य यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता ये क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। ये जो रुधिराणु होते हैं इनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त में RBC WBC का अनुपात होता है, कौन सा अनुपात होता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, तो बताएंगे साथियों। तो जो मैं पिछली बार बता चुका हूं कि इनका अनुपात जो होता है वो यानी बी राइट आंसर होगा, यानी 600 अनुपात 1, क्योंकि उसमें जो RBC है वो 54 लाख प्रति घन क्यूबिक और वो 5 से 9000, यानी क्वेश्चन नंबर अगला, जब रक्त के अंदर WBC की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में कौन सा रोग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है, जिसे ल्यूकोरिया के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स का मुख्य कार्य या इसे बिम्बाणु के नाम से भी जानते हैं, तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, तो बताएंगे साथियों इसका कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा रक्त का थक्का बनाने में सहायक। अगला क्वेश्चन, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका